यस। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप का डिफरेंस ये है कि फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अकेले हो रहा है, इसका किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। सेकेंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बना वो, और फिर जो न्यूक्लियोफाइल है रिएक्शन में उसके साथ कंबाइन कर गया। अब दोनों जो स्टेप हुआ है, स्टेप 1 और स्टेप 2, इस दोनों के स्पीड में डिफरेंस होता है। फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है अल्काइल हैलाइड, वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड तो है नहीं। तो यस सर। कोवेलेंट कंपाउंड्स को मॉलिक्यूल फॉर्म में मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है। तो मॉलिक्यूल में होने के कारण ये जो रिएक्शन हुआ ये एक तरह का मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इस सबको भी यहीं पर लिख लो, यह है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। जबकि जो सेकेंड स्टेप में है, देखो कार्बोकेटायन एक पॉजिटिव आयन है और इसका रिएक्शन हो रहा है OH माइनस जो एक निगेटिव आयन है। तो जो सेकेंड स्टेप है उसमें आयंस का पार्टिसिपेशन हो रहा है, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड का ब्रेकिंग एक स्लो प्रोसेस है, इसलिए यहां लिखो ये रिएक्शन स्लो होता है। जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, ये स्टेप बॉन्ड के ब्रेकिंग के कारण, मॉलिक्यूल के पार्टिसिपेशन के कारण ये रिएक्शन स्लो होता है। जबकि सेकेंड स्टेप में आयंस पार्टिसिपेट कर रहा है, एक पॉजिटिव आयन एक दूसरे नेगेटिव आयन से, और इसलिए ये रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि स्टेप 1 इज स्लो एंड स्टेप 2 इज फास्ट। अब काइनेटिक्स में पढ़ते हो कि जो स्लो स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ रिएक्शन, लिखते जाओ इसको, वो क्या कहते हैं काइनेटिक्स के टर्म्स में, बताओ कोई। रेट डिटरमाइनिंग। हाँ, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट में RDS लिखते हैं। तो कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, फर्स्ट की सेकेंड? स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप का जो रिएक्शन जहां पर लिखे हो, स्लो लिखे हो, उसी वहीं पर एरो के नीचे में लिखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? क्योंकि इट इज अ स्लो रिएक्शन और जो सेकेंड स्टेप है वो एक फास्ट रिएक्शन है। और काइनेटिक्स कहता है कि अगर रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में हो रहा हो तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन पर इसी स्टेप का इफेक्ट पड़ेगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब एक ऐसा स्टेप जिसका रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ता हो। और ये स्टेप कौन सा है, फर्स्ट की सेकेंड? तो आंसर है फर्स्ट। अब जरा फर्स्ट स्टेप में फिर से चेक करो, अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है कि साथ में न्यूक्लियोफाइल भी कर रहा है? सिर्फ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। सिर्फ अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और इस स्टेप का नाम है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट किया, इसी के ऊपर सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, और यहाँ पर OH माइनस आयन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं पड़ेगा। और यही कारण है
कि एक पॉइंट और लिखो, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है K into concentration of 3 degree alkyl halide into concentration of KOH to power 0. KOH to power 0 का मतलब KOH के कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं पड़ा या नहीं पड़ता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट से मिलता है। क्यों मिला? तो उसका एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया कि भाई जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उस स्टेप में OH माइनस आयन का पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ही पार्टिसिपेशन है। तो अब लास्ट में एक लाइन और जोड़ लो, the rate of reaction is independent किसके? Concentration of nucleophile. Is independent of concentration of KOH because KOH does not participate in rate determining step of reaction. Nucleophile OH minus reacts with carbocation forming प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म लिखना है तो आपको शॉर्ट में जो पूरी बात सीखे हैं उसी को शॉर्ट में लिख देना है। अब सेकेंड स्टेप लिखो, ये कार्बोकेटायन बना हुआ, इसी कार्बोकेटायन को यहाँ लिख देना है। अगर आपका स्टेप 1 सही हो गया है तो 90% से ज्यादा चांस है कि स्टेप 2 भी सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेप 1 में जो कार्बोकेटायन यहाँ बनाएंगे उसी को स्टेप 2 में यूज करेंगे। और यहाँ पर लिख दीजिए कि ये फास्ट रिएक्शन है। इस तरह से कर्व्ड एरो से कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि शो रिएक्शन बाय कर्व्ड एरो, तो अगर लिखा है तो ऐसा एरो दे के दिखाइए, नहीं तो इसको भी दिखाना जरूरी नहीं है। और यहाँ बना दीजिए CH3 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 OH और नीचे लिख देना कि अल्कोहल है। बस इतना काम कीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। जो कार्बोकेटायन बना उस कार्बोकेटायन को ऐसे लिखा गया था, अभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इधर कोई ग्रुप है CH3 हो, C2H5 हो या कोई भी ग्रुप हो, उसको R से लिख दे रहे हैं। ये हो गया कार्बोकेटायन। और इस कार्बोकेटायन में जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, अभी बताए थे कि देखो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड तो 3 सिग्मा बॉन्ड। और ऐसा जो कार्बन होता है वो कार्बन कहलाता है sp2 कार्बन। और sp2 कार्बन का जो शेप है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये समझने का काम है, ये एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। इसको समझोगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बनेगा। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब ये हुआ कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा। अब देखो ये ट्राइगोनली, अब इसको अरेंज कर दिए तीनों अल्काइल ग्रुप्स को इस तरह से, और ये तीनों अल्काइल ग्रुप और ये कार्बन, ये सब का सब एक ही प्लेन में है।
जैसे इस तरह से इसको 3 पेन के हेल्प से समझो। इस तरह से यहाँ पर बीच में पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन है और बाकी 3 अल्काइल ग्रुप, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर। इस तीनों को ऐसे लाइन से मिला दें जैसे यहाँ पर मिलाया हुआ है, तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन गया और इसीलिए नाम हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। इसका रिएक्शन किससे होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल से। ट्राइगोनल है, इसका मतलब इसी को अगर हम तुमको स्पेस में दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे। देखो दिख रहा होगा, ये नीचे का जगह खाली है, इस यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, इसके नीचे का जगह इधर है, इसके नीचे का जगह ये खाली है और इसके ऊपर का जगह यहाँ भी खाली है। और इसका रिएक्शन हो रहा है, मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है इसके साथ, तो ये न्यूक्लियोफाइल किससे रिएक्ट करेगा? यहाँ जो कार्बन है उसी से। तो ये न्यूक्लियोफाइल या तो ऐसे कार्बन इधर से ऊपर की ओर से, ये ऊपर की ओर से आ रहा है, कार्बन से रिएक्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पूरा जगह खाली है। वैसे ही या तो ये कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से आ रहा है, देखो ये नीचे से आ रहा है, इधर यहाँ चला गया। इसी को जब फिगर में दिखाते हैं, यानी कि आपको कॉपी में दिखाना होगा, तो कहना होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर सकता है इधर से और ये अटैक कर सकता है इधर से, दोनों तरफ से। चलो बनाओ ऐसा और यहाँ लिखो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक कार्बोकेटायन from both sides of the plane. Nucleophile can attack carbocation from both sides of the plane. कार्बन 3 अलग अलग ग्रुप्स, एक फिनाइल, एक CH3, तीसरा C2H5। ये तीनों ग्रुप तो अलग है ही, साथ ही साथ जो चौथा ग्रुप है क्लोरीन, ये भी अलग है। तो ये कार्बन हो गया एक ऐसा कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, 4 अलग अलग एटम या ग्रुप से बॉन्डेड है। तो ऐसे कार्बन को कहते हैं काइरल कार्बन और इसको इस तरह से स्टार मार्क से दिखाते हैं। अब इसका जब रिएक्शन होगा इसके साथ, तो मान लीजिए एक्वस KOH के साथ, तो हम लोग से को अब क्या समझना है। से वहाँ पे तो स्टार मार्क को हाँ, इसके क्या? लिए एक जल्दी से तुमको एक बात बता दें, तुम लोग इस पहले भी बताए थे कि इस काम को कर लेना, नहीं किया आप लोग। हम 5 वीडियो डाले हुए हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक बार आप लोग उसको जरूर देखिए, फिर हम लोग इस क्लास में फिर से एक बार डिस्कशन कर भी लेंगे। पार्ट 1 से लेकर के 5 तक उसको पढ़ोगे तो यहाँ पर इस जो स्टार मार्क का मतलब है वो समझ जाओगे। हालांकि अभी हम बताए हैं, उस पर ध्यान नहीं दिए लगता है। कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स एटम बॉन्डेड हो, कार्बन जिससे 4 एटम या ग्रुप बॉन्डेड हो, उसको कहते हैं काइरल कार्बन। बस इतना ही सिंपल इसका डेफिनेशन है, इससे अधिक कोई डेफिनेशन नहीं। तो इसका जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम लोग इस पर अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ होगा बताओ? तो शॉर्ट में बोलो कि कार्बोकेटायन बना और बनाओ उसको। यही तो हुआ स्टेप 1 में, पहले की तरह
अभी जो मैकेनिज्म लिखे थे बोले कि 2 नंबर उठा लिए, तो उस 2 नंबर को उठा लिए तो समझ करके पहला स्टेप पूरा कर दिया। अब स्टेप 2 में क्वेश्चन बदल गया है। अब आ गया है कि व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री, व्हाट इज मैकेनिज्म। नहीं, मैकेनिज्म के साथ साथ इसका स्टीरियो केमिस्ट्री बताना। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। तो ये जो कार्बोकेटायन बना है इसके बारे में अभी डिस्कशन किए कि ये प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो वैसा बनाओ, एक तरफ लगा है C2H5, यहाँ देखो, दूसरी तरफ लगा है CH3 और तीसरी तरफ पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप कहलाता है। पीएच को पढ़ते हैं फिनाइल। और इसका रिएक्शन किसके साथ होने जा रहा है? OH minus. OH माइनस के साथ। ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन का जो कार्बोकेटायन है, इसका जब रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफाइल से, तो अभी तुरंत बताए कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन में क्या होने वाला है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक करने वाला है कार्बन को और इधर से भी अटैक करने वाला है। ये लिखे थे ना कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स। फिर से एक बार लिख लो, OH माइनस अटैक्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द प्लेन। और इससे अब क्या होगा कि देखो दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा। आप जो मोबाइल पर देख रहे हैं उसमें ये जो एरो दिखाया हुआ है ये कार्बन के राइट में है और दूसरा एरो जो दिखाया गया है वो कार्बन के लेफ्ट में है। और इसी को समझते हुए लेफ्ट और राइट को कि देखो पहला स्ट्रक्चर OH माइनस राइट से आ रहा है, कार्बन के राइट में। अगर इसको ये वर्टिकल लाइन मान ले तो इससे दाहिनी तरफ है ये OH माइनस, तो ये आकर लग जाएगा राइट साइड में OH माइनस। CH3 है लेफ्ट में, वो इधर ही रह जाएगा। फिनाइल है नीचे, वो आ गया यहाँ। और ये जो C2H5 है ये ऊपर में है, इसको लिख दो C2H5 ऊपर में। और जो दूसरा प्रोडक्ट बनाओगे उसमें देखो कि OH माइनस आयन राइट का अपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड से आ रहा है। तो यहाँ पर जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो OH माइनस को कर देंगे लेफ्ट में। और जब ये लेफ्ट से आया तो CH3 अब इसी तरफ नहीं रह सकता, CH3 को ये पुश करके लेफ्ट से राइट में कर देता है, तो CH3 आ जाता है यहाँ पर। बाकी C2H5 और पीएच अपनी जगह पर रह जाता है। और जो दोनों प्रोडक्ट बना है इसमें भी ध्यान से देखोगे कि ये जो कार्बन है इससे चारों ग्रुप अलग अलग है। एक है फिनाइल, एक दूसरा है OH, तीसरा है इथाइल, चौथा है मिथाइल CH3। तो ये भी हो गया कायरल कार्बन और यहाँ पर भी इसको बोलेंगे कायरल कार्बन। और इस प्रोडक्ट में दोनों को ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा कि ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन में पहला में OH है राइट में तो दूसरा में OH है लेफ्ट में। यानी कि स्पेस में इस दोनों कंपाउंड्स के जो एटम्स और ग्रुप का स्पेस में अरेंजमेंट है सेम है कि डिफरेंट है? Different. डिफरेंट है सर। डिफरेंट है। एक में OH राइट में तो दूसरा में OH लेफ्ट में। तो इस तरह से जब स्पेस में एटम ग्रुप का अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है तब जो प्रोडक्ट्स बनता है उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स बन गया। और ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को नाम दिया जाता है एनांशियोमर। इसको याद कर जाना।
ये बन गया एनांशियोमर्स। दो प्रोडक्ट बना, एक में OH राइट में, दूसरा में OH लेफ्ट में, और इसीलिए दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं। और ऐसे प्रोडक्ट में अगर तुमको थोड़ा सा और बताएं कि इस जगह पर अगर यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दो, ऐसा मिरर जिसमें कि रोज हम लोग चेहरा देख करके बाल झाड़ते हैं, ऐसे मिरर को प्लेन मिरर कहते हो ना, उस प्लेन मिरर को यहाँ लगा दें तो देखो तो इसका इमेज इस मिरर में बनेगा ना, Yes, sir. इस मॉलिक्यूल का इमेज इस मिरर में बनेगा, और उस इमेज को बनाओगे तो वो ऐसा ही बन जाएगा जैसा नीचे लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा इसका इमेज बना के यहाँ चेक करोगे, वो इमेज ऐसा ही बनेगा जैसा नीचे में स्ट्रक्चर है। यानी कि दोनों मॉलिक्यूल मिरर इमेज है, मिरर में जो इमेज दिखता है उसको मिरर इमेज कहते हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल मिरर इमेज है, और ऐसे ही मिरर इमेजेस को नाम दिया गया है एनांशियोमर्स। मतलब ये हुआ कि SN1 रिएक्शन में एक और एक दो प्रोडक्ट बनता है जो एनांशियोमर्स होता है। देखो, दैट इज इन SN1 reactions enantiomers are formed. Rate directly proportional to या equal to K into concentration of 3 degree alkyl halide and nucleophile to power 0. और इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0। और क्या कहेंगे कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके? न्यूक्लियोफाइल के। अब आ जाओ मैकेनिज्म के बारे में। तो इसको कहते हैं कि कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसलिए मैकेनिज्म इज कार्बोकेटायन। स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके अलावा एनांशियोमर्स आर फॉर्म। एनांशियोमर्स मतलब ऐसा मॉलिक्यूल्स जो क्या हो, एक दूसरे का Non-superimposable mirror images. इमेजेस हो, ऐसा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक पॉइंट और जोड़ लो, रिएक्टिविटी। Ri more than Rbr more than RCl। अल्काइल हैलाइड्स में अल्काइल आयोडाइड का ये बॉन्ड वीकेस्ट होता है, वीकेस्ट बॉन्ड है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी सबसे अधिक होता है। ऐसे रिएक्टिविटी हम एक बार अलग से डिस्कशन करेंगे SN1 और SN2 का एक साथ। चलो आज के लिए इतना रखो, क्योंकि अब SN2 अभी शुरू करेंगे तो हो नहीं सकता। इस पूरे को पढ़ करके हम लोग नेक्स्ट डे मिलिए, और उस दिन हम लोग फिर SN2 को डिस्कस